कुछ बताने से पहले सबसे पहले एक बार मैं मंदिर के दर्शन कराना चाहूँगी, जहाँ पर कृष्ण जी की बहुत ही भव्य मूर्ति जो है लगाई गई है। एक बार कृष्ण जी की भव्य मूर्ति के एक बार अमन जी दर्शन कराइए। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी, आज सभी को पता है कि आज गोपाष्टमी है और उस दिन हम अभी यहाँ पे गौशाला है, हम अभी गौशाला में मौजूद हूँ। अभी कुछ हम तस्वीरें आपको गाय माता की भी दिखाएंगे, जिसमें कहते हैं कि उन्हें सुबह स्नान करा के चंदन का तिलक लगाकर उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से सुसज्जित कराया जाता है। वो काफ़ी गौ माता यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से सजाई गई हैं। गोपाष्टमी का महत्व बताया जाता है कि जब कृष्ण भगवान 6 साल की उम्र में थे तो उन्होंने अपनी माता जी से कहा था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरे को बछड़े नहीं चराने, अब मैं गायें चराना चाहता हूँ। तो उनकी माता जी ने उनसे कहा था कि वो नंद बाबा से पूछे। उसके बाद वो नंद बाबा के पास गए थे कि उन्होंने उन्हें जाकर भी यही कहा था कि अब मैं गाय चराना चाहता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। मात्र 6 साल की उम्र में कान्हा जी ने गाय चराना शुरू करा था। उसके बाद वो एक ऋषि के पास गए, शालिंडी जिनका नाम था, तो उन्होंने कहा था कि इसका मुहूर्त आज ही है और उसी दिन गोपाष्टमी भी थी जिस दिन उन्होंने गाय चराना शुरू करा था। और एक अन्य कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इंद्रदेव को भी उन्होंने आज ही के दिन नाराज किया था। जब काफ़ी मूसलाधार वर्षा हो रही थी, उन्होंने सभी जानवरों को और सभी लोगों को उस वर्षा से बचाया था। ये पूरा जो आज है गोपाष्टमी वाले दिन गौशाला में जिस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, लोग जिस तरीके से भंडारा दे रहे हैं और गाय माता को जिस तरीके से सजाया गया है, तो बताया जाता है कि आज के टाइम में भी हिंदू धर्म में गौ माता को जो स्थान प्राप्त है वो ऐसे का ऐसा ही बना हुआ है मान्यता के अनुसार। और हम सभी हिंदू धर्म के अनुसार भी जिस तरीके से गौ माता को यहाँ पर सजाया जाता है तो हम देख सकते हैं और लोगों के आसपास भीड़ देखकर भी कह सकते हैं कि गौ माता का महत्व वाकई में इतना ही है। तो अब मैं यहीं से एक पंडित जी मुझे मिल गए हैं, तो अब मैं इन्हीं से बातचीत करूंगी और जितना मैंने बताया शायद मुझसे ज़्यादा अच्छे से वो बता सकें कि आज का क्या महत्व है और क्या क्या आयोजन जो थे आज जो गौशाला में किए गए हैं। जी पंडित जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिवल्लभ आचार्य, श्रीधाम वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले मैं आपसे, जैसे आपने मुझे बताया जब मेरे आपसे बातचीत हुई कि आप कथावाचक भी हैं, तो मैं 2 शब्द और 2 लाइन गौ माता के लिए सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता हो गया। कान्हा जी के लिए 2 लाइन पहले थोड़ा दर्शकों को बताइए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं से अवतीर्ण हैं, उन्होंने संसार को शिक्षा देने के लिए स्वयं अपने हाथ से गौ पूजा की। ये गोपाष्टमी का महा उत्सव श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाय चराने के लिए जाते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, उनके कुल के आचार्य होते हैं श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी को बुलाया जाता है और गर्गाचार्य जी को बुला करके गाय चराने का श्री कृष्ण के लिए मुहूर्त निकलवाया जाता है। तो वहाँ पर एक प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए तो जाएंगे, लेकिन वहाँ बरसात भी हो सकती है, धूप भी पड़ेगी हैं। तो उस समय एक निर्णय हुआ, गर्गाचार्य जी ने कहा कि सभी मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के लिए कामरी उड़ाइए। तो वो कामरी लेने के लिए बोले कामरी है कहाँ? बोले कामरी तो जो है का बरसवान सुता श्री राधे के नीचे बिछी हुई है। वह कामरी कोई सामान्य नहीं है, वह कामरी है ब्रह्मा तानो पूरी बुनी है बैठ महेश। जब यह ओढ़े कामरी तो या को पार न पावे शेष। तो उस कामरी को लेकर के गर्ग आचार्य जी के सहित सभी जो जितने भी वृद्ध गोप थे मिलकर के बृषभान जी के द्वारे पर गए और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि हमको ये कामरी चाहिए। बोले क्यों? कि गोपाष्टमी का उत्सव है, भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाएंगे। तो वहाँ श्री बृषभान जी ने एवं राधा जी की जो माता जी कीर्ति, उन्होंने मिलकर के श्री कृष्ण की पूजा करते हुए कामरी को उड़ाया और उस कामरी को उड़ करके भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आए। गोकुल में आकर के गर्गाचार्य जी ने गौ की पूजा कृष्ण के द्वारा कराई। भगवान का नाम एक और पड़ गया जिसका नाम गोपाल होता है। तो वही गोपाल गौशाला हमारे रुड़की के अंदर में चाऊ मंडी में विद्यमान है। मैं करीब 6-7 महीने से यहाँ पुजारी के रूप में गोपाल मंदिर में स्थापित हूँ। प्राय मैं देखता हूँ यहाँ के जितने भी कमेटी के अधिकारीगण हैं गौ सेवा अच्छे से करते हैं और करवाते भी हैं। मेरा भी प्रेरणा स्रोत आने वाले व्यक्तियों के लिए यही होता है कि आप लोग गौ माता की सेवा करें, क्योंकि गावो ही विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। इसका सत्कार करें, इसके साथ में अन्याय न करें,
गाय का वध न करें। अस्तु। तो जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि आज के दिन से जो कान्हा जी को गोपाल नाम से बुलाया जाता है, वो यहीं से गोपाल उनका नाम पड़ा था। और कहते हैं गौशाला की ये भी संदेश देती है। और जिस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर गौशाला में मौजूद है कि जो जैसे मैंने पहला बताया कि गौ माता को जो मान्यता प्राप्त है वो वाकई में दिखाई देती है। लोगों के अंदर भी काफ़ी इसमें श्रद्धा देखने को मिलती है। जिसकी मैंने आपको बात बताई थी कि गौ माता की जिस तरह से लिखा गया है, आज के दिन बताया गया है कि उन्हें तिलक लगाकर, चंदन का उन्हें तिलक लगाया जाता है। सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें स्नान कराया जाता है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि गौ माता की पीठ पर रमन जी दिखाई कि यहाँ कृष्ण जी भी बनाए गए हैं और काफ़ी और भी तरीके से यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं। बताया जा रहा है कि गौ माता कृष्ण जी की कितनी प्रिय थी। अब अभी गौशाला के हम बाहर है जहाँ पर भंडारा वितरण भी यहाँ पर चल रहा है। अब आगे जाकर हम आपको एक प्रतिमा और दिखाएंगे और जिसे पूर्णतः गोबर से उसमें कृष्ण जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। और वहाँ लोग मिलेंगे तो लोगों से बातचीत करेंगे कि गोपाष्टमी के दिन का। तो अभी बाहर का जो पूरा दृश्य मैंने गौशाला का दिखाया, उसके बाद एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी भव्य प्रतिमा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो पूर्णतः जिसे गोबर से बनाया गया है। और कृष्ण जी की इतनी बड़ी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है तो महत्व के साथ, मान्यता के साथ और इसमें जोश और जितनी श्रद्धा है वो यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि ये पूर्णतः गोबर की बनी हुई है और गोबर की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से और इतने खूबसूरत तरीके से जिस तरह से गोबर की प्रतिमाएं बनाई गई है, लोगों को देख सकते हैं कि किस तरह उनके चरणों के पास बैठकर वो फोटो खिंचा रहे हैं और परिक्रमा भी करते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि परिक्रमा करने के बाद जो मन्नत आप मांगते हैं, जो चीज़ें आप मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि और मान लेते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हमारी गौ माता में होते हैं। तो हर एक घर में, जिस घर में गौ माता की सेवा करी जाती है, सभी दुख दर्द वहीं से दूर हो जाते हैं। तो मेरा भी सभी से यही संदेश है। और एक बुजुर्ग महिला ने भी जो संदेश दिया है कि गौ माता की सेवा अवश्य करें, क्योंकि जिस घर में गौ माता का प्रवेश होता है वहाँ कभी दुख का प्रवेश हो ही नहीं सकता है। और जिस तरीके से लोग परिक्रमा करके यहाँ पर मन्नतें मांग रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं जरा एक अंकल से बात करना चाहूँगी। सर, मुझे बताइए, आज गोपाष्टमी के दिन आप यहाँ आए? हाँ जी। तो जैसे मैंने बताया और सभी लोग कहते हैं कि गौ सेवा करनी चाहिए, आपका क्या कहना है? गौ सेवा तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे अच्छी सेवा है। आज गोपाष्टमी है, हमारा सौभाग्य है जो हम आज गोपाष्टमी मनाने के लिए यहाँ गौशाला में आए हैं। अच्छा, आप कहिए कुछ। आंटी जी बताइए मेरे दर्शकों को, ये गोबर की प्रतिमा बनाई गई है? हाँ जी, गोबर से बनाते हैं। अच्छा लगता है देखकर कि हमें तो क्या कहना चाहेंगे, आप भी बताना चाहेंगे कि गौ सेवा के बारे में क्या एक मैसेज? गौ सेवा करनी चाहिए। हमारे देश में सबसे बड़ी गौ सेवा है, सनातन धर्म में गौ सेवा है। अंकल जी से पूछ लेती हूँ। अंकल जी, आज गौशाला आए हैं? हाँ जी। गोपाष्टमी का महापर्व है आज, तो क्या कहना चाहेंगे गौ माता के लिए, कृष्ण जी के लिए? क्योंकि मात्र 6 उम्र की आयु में ही, 6 उम्र की उसमें ही कान्हा जी ने गाय चराई थी। तो क्या कहें? हाँ जी, बहुत अच्छा है ये। हम लोगों को भी इससे शिक्षा मिल रही है, हमारे बच्चों को भी इसका सेवा करने का मौका मिलेगा और जानकारी हासिल होगी। मैं भी आज बच्चों को लेकर आऊँ अपने साथ और पूजा परिक्रमा कर रही है। तो क्या फल मिलता है परिक्रमा करने के बाद? काफ़ी अच्छा रिजल्ट करता है। अच्छा, तो सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं जब गौ माता की सेवा करी जाती है। तो क्या गौ माता के लिए क्या 2 शब्द कहेंगे आप? गौ माता हमारी हिंदू धर्म में सबसे अच्छी माता है। और लेकिन उसके बाद जिस तरह से मैंने बताया है कि लोगों में भी काफ़ी श्रद्धा देखने को मिलती है, जागरूकता देखने को मिलती है। और जिस तरह से सब बता रहे हैं कि गौ सेवा करनी चाहिए क्योंकि सभी दुख दर्द वहीं से खत्म हो जाते हैं, इवन शुरू ही नहीं होते हैं। तो गौ सेवा करना एक काफ़ी बड़ा धर्म माना जाता है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि काफ़ी लोग कहते हैं कि कृष्ण जी की इतनी बड़ी प्रतिमा के परिक्रमा करने के बाद हमें जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होती है, काफ़ी महत्व है उसका। अब और लोग मिलेंगे तो मैं उनसे बातें करूँगी, हालांकि तो भी इतने लोग मिले हैं।